मंशा क्या थी कि हम इनको रोकें और इनके जो सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाने हैं उस मार्ग में बाधक बने। मतलब अभी से साफ है कि सभी टीमें तो है, परंतु उसमें बहुत सारे कालने में बैठे हुए जिनकी इंटेंशन कुछ और है, उनके चरित्र कुछ और है, परंतु वो दिख तो रहे हैं उसी में, उसी स्वरूप में दिख रहे हैं। अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कालनेमी बात से, कालनेमी को जिस प्रकार बजरंगबली ने पटक पटक कर प्राण ले लिया था, हमें भी वोट उसी प्रकार देके उनको हरा के उनके प्राण ले लेने हैं। अगली बार तो मुझे तो काफी आश्चर्य हो रहा था कि हमारी जो सामान्य जनता है हमसे बात करते सर अपने हाउस की, कि हमें अपने हाउस में रहने का मौका कब मिलेगा, और जो भी पैनल है वो बात करती है गेस्ट हाउस की। साहब हमने आपके लिए गेस्ट हाउस दे दिया, हमें नहीं चाहिए गेस्ट हाउस, हमें तो हम साल में 5 दिन घूमने जाते हैं, पैसा खुद खर्च कर लेंगे, रह लेंगे किसी होटल में, हमें तो 360 दिन बाकी के रहने दे दो अपने हाउस में, तो हम इसी में प्रसन्न हैं। साहब एक पैनल बात करती है कि हम आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कर देंगे। कभी अपने लाइफ में वर्क करके देखो, फिर बैलेंसिंग पता चलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस की पूछो कि कैसे होगा, कुछ बोलते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाएगा, कुछ बोलते हैं अपने सीनियर से लड़ लो। मैं जिनके साथ काम करता हूँ क्या उनसे लड़ लो तो इससे बैलेंसिंग बन जाएगी। एक दिन झगड़ा हो जाए तो आपको 11 बजे दिन में भी अगर ज्वाइन जिस समय आप लॉगिन करते हैं उसमें छुट्टी दे दो तो दिन भर चैन नहीं आएगा, अगले 5 दिनों तक चैन नहीं आता। किसी को अगर झगड़ा हो जाए तो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा झगड़ा करने से? इसकी भी मेरे पास बहुत बेहतर तरकीब है, मैं आप लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। पश्चिम की संस्कृति हमेशा मजदूर पैदा करती है। ये जितने आपने MBA किए हुए लोग टाई कोट लगाए हुए यस सर नो सर करते हैं ना, उनके लिए हमेशा होता है बॉस इज ऑलवेज राइट। परंतु हिंदुस्तान में दूसरा शब्द है श्रमिक और एक शब्द है श्रमण। श्रमिक वो है जो व्यक्ति बेहोश है, काम करते जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा सकता, वो सोच नहीं सकता कि मेरे विरुद्ध कौन ये काम कर रहा है, हमसे कौन ये परेशानी का काम करवा रहा है। वो अन्याय के विरुद्ध ना आवाज उठाएगा ना कभी प्रकट होगा। लेकिन श्रमण वो व्यक्ति होता है जो अन्याय के विरुद्ध आवाज भी उठाएगा और वो काम भी दिल लगाकर करेगा। अगर यही तो काम है हमारे एसोसिएशन का कि हम लोगों को श्रमण बनाएं। और आधुनिक जमाने में लोग भूल गए हैं, वो पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं, न श्रमण वो खुद हैं, न श्रमण बनाने की चेष्टा करते हैं और न उनके पास कोई विधियां हैं। इसलिए आप सब लोग श्रमण बने, चिंतन करें, बातों को समझें और आपस में ही तालमेल बनाकर चलें, तो इसी से वर्क लाइफ बैलेंस होगा, ना कि अपने सीनियर से झगड़ा करने से। वो तो सिर्फ हर्रे और दमों की बात करते हैं और उनकी बातों को सुनते तो हमें एक हरशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक कहानी याद आती है कि जंगलों में सर एक बार सभ्यता का विकास हुआ तो वहाँ भेड़िया बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं और उसमें भेड़िया बड़ा खूंखार जानवर होते हैं, मांसाहारी, और भेड़ जो होते हैं ना बकरी टाइप के, वो सिर्फ घास खाती है पर उनकी संख्या ज्यादा होती है। जब सभ्यता का विकास हुआ सभी ने बोला कि नहीं अब हमारे जंगलों में भी लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा और जिसकी संख्या ज्यादा हो तो उसका राजा बनेगा, वो कानून बनाएगा। तो भेड़ बड़ा चिंतित हो गया कि हमारी संख्या तो कम है, अब हम कैसे शिकार कर पाएंगे। तो उसने सोचा कि नया तरकीब अपनाते हैं और उसने सियार का सहारा लिया। उसने रंग लिया अपने शरीर को, मुंह में सर हरी हरी घास पहुंच लिया और उसके बाद भेड़ के पास जाता था और बोलता था कि भेड़िया आजकल शांत हो गए हैं, ये अब घास खाते हैं, ये देखिए अभी कुछ घास के तिनके इनके मुंह में अभी भी लगे हुए हैं। उसी प्रकार के भेड़िए सर अभी भी पाए जा रहे हैं। अपने को ध्यान रखना, ना तो उनकी बातों में आना है ना उनके रंग में। हम सामान्य हैं, हमारे कैंडिडेट भी उतने ही सामान्य होने चाहिए और बातें भी उतनी ही सामान्य होनी चाहिए। हम किसी आनन फानन की बातों में ना पड़े। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हमारे हितैषी कौन है। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि यहाँ कोई पार्लियामेंट्री नेता का चुनाव नहीं है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा हाई फाई चाहिए। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी तरह श्रमिक और श्रमण बन के काम भी करे और हमें भी मोटिवेट करे, साथ में खुद भी मोटिवेट रहे। मैं तो अपनी इस नजरों से देख पा रहा हूँ कि इस महाभारत के युद्ध जैसा ये भी युद्ध है साहब। बहुत बड़े बड़े महारथी हैं कौरवों की सेना में और यहाँ पांडव में देखिए कमजोर अर्जुन। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, इतिहास में कहा गया है
कि जो व्यक्ति जिस जगह का होता है वो कभी नहीं अपनी प्रवृत्ति को भूलता। उस जगह की मिट्टी में जो गुण होता है ना, वो उसके गुण में पाया जाता है वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों में। मैडम राजस्थान की हैं और हमने सबने इतिहास में पढ़ा है कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है जिसने की हमारे एजीएम से पधारे हैं, हम इनका प्रेम सम्मान की इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि इतिहास में बताया गया है कि जो जिस मिट्टी का होता है उस मिट्टी का गुण उसमें अवश्य पाया जाता है। मैडम राजस्थान की हैं और राजस्थान के भूमि में ये गुण है कि हम पढ़ते आए हैं कि जब जब आताताइयों ने भारत देश की तरफ आक्रमण किया, राजस्थान से बिना पीटे तो वो न अंदर आए न यहाँ से बाहर गए, वो हमेशा पीटे हैं। देश की सेवा में निरंतर वहाँ के लोगों ने भागीदारी दी है। आज भी एसोसिएशन को बचाने, अपने एसबीआई संस्था को बचाने के लिए मैडम आगे आई हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इनका साथ दें और इनमें तो ये ऑलरेडी प्रवृत्ति है कि ये दुश्मनों को छोड़ते नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी छूट जाएंगे? वो तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे, वो जरूर पिटेंगे इनसे। और महाभारत के युद्ध जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा सामने बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन जानता था कि इच्छा मृत्यु के वरदानी जो भीष्म पितामह से कोई बच पाएगा? किसी को विश्वास था? लेकिन आप जानते हैं कि जिस अर्जुन का रथ स्वयं श्री कृष्ण चला रहे हो, स्वयं गोविंद चला रहे हो, वो रथ न कभी पीछे हटेगी और न आगे इसी और आशा और विश्वास के साथ हम अब अगली कड़ी में आमंत्रित करते हैं कि आए मैडम और कुछ अपना वक्तव्य रखें।